हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुर से। आई एम योर हेल्थ केयर फ्रेंड एंड माय नेम इज रचना दत्ता। आज मैं बात करने वाली हूँ डीएनसी के बारे में, जिसको हम सर्जिकल अबॉर्शन बोलते हैं, बच्चेदानी की सफाई बोलते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किन किन केसेस में हमें डीएनसी करवानी पड़ती है, और कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जब आप प्रेग्नेंट नहीं भी होते तब भी आपको जो डीएनसी है यानी कि सर्जिकल अबॉर्शन है वो करवाना पड़ता है। और हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि अगर हम बार बार डीएनसी करवाते हैं, सर्जिकल अबॉर्शन करवाते हैं, तो इसके क्या नुकसान होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो डीएनसी होता है ये एक सर्जरी होती है, छोटी सी अबॉर्शन होता है। हम इसको कहते हैं बच्चेदानी की सफाई कहते हैं, तो इन नामों से हम इसको जानते हैं। डीएनसी में मेनली जो कराया जाता है ये इसलिए कराया जाता है क्योंकि एक तो जो एंडोमेट्रियम लाइन होती है, एंडोमेट्रियम थिन लाइन होती है जो, या हम इसको यूट्राइन लाइनिंग बोलते हैं, इसकी हेल्थ को देखने के लिए, प्लस जो अनवांटेड टिश्यूज होते हैं उसको निकालने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए जो डीएनसी है वो की जाती है। अब जो डीएनसी है किन केसेस में की जाती है, अब हम उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, प्रेगनेंसी ठहर जाती है, तो कई बार होता है कि महिला को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती, और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के बारे में उसको बाद में पता लगता है, यानी कि काफ़ी समय गुजर जाने के बाद उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो उस केस में अगर वो चाहती है कि अपने जो प्रेगनेंसी है उसको अबॉर्ट करवाना, तो इस केस में वो डीएनसी करवा सकती है, यानी कि सर्जिकल अबॉर्शन करवा सकती है। तो जो नेक्स्ट केस है उसमें ये है कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है और वो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, यानी कि वो प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती लेकिन हो जाती है, लेकिन वो समय से पहले ही उसको जान लेती है कि वो प्रेग्नेंट है टेस्ट कर और उसको अगर वो अबॉर्ट करना चाहती है, तो इस केस में वो जो एमटीपी पिल्स होती हैं या कोई अबॉर्शन पिल्स होती हैं उसको ले सकती हैं, और उसको लेकर अगर वो अबॉर्ट कर रही हैं अपनी प्रेगनेंसी को। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, क्योंकि इसमें रिस्क जो होते हैं उस प्रोसीजर को कंप्लीट करने के, वो कहीं ना कहीं जो प्रोसेस होता है वो इनकम्प्लीट रह जाता है कई केसेस में। तो उस केसेस में भी जो ऑप्शन रहता है लास्ट वो होता है डीएनसी। तो इस केस में भी डीएनसी फिर करवानी होती है। कुछ में ऐसा होता है जो महिला होती है, कुछ वो प्रेग्नेंट नहीं भी होती, उनका प्रेगनेंसी जो टेस्ट होता है वो भी जो है पॉजिटिव नहीं आया होता, लेकिन उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, जैसे कि इरेगुलर ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग किस तरीके की होती है, हैवी ब्लीडिंग होती है, जिस वजह से भी जो डॉक्टर होते हैं उनको डीएनसी करवाने की एडवाइस देते हैं। इसमें जो डीएनसी होती है इसके अंदर पूरा जो यूट्रस है उसको साफ किया जाता है। इससे क्या होता है, ये एक ट्रीटमेंट के रूप में भी इसको देखा जाता है। और प्लस इसमें क्योंकि जो महिला होती है वो प्रेगनेंसी का भी ट्राई कर रही होती है, तो इसके अंदर जो एंडोमेट्रियम थिन लाइन होती है, जो यूट्राइन लाइनिंग होती है, उसको भी, उसका जो सैंपल है वो भी निकाल लिया जाता है, जिससे कि वो लैब में भेजकर फिर टेस्ट होता है कि किस तरीके की कंडीशन है उसकी, कोई हार्मोनल डिसबैलेंस तो नहीं है, हार्मोन्स में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या ट्यूबरक्यूलोसिस तो नहीं है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें होती हैं जो फाइंड आउट करनी ज़रूरी होती हैं, ताकि जो महिला है उसका जो ट्रीटमेंट किया जा सके। और जैसे कि मैंने बताया, इन्वेस्टिगेशन ऑफ इनफर्टिलिटी, यानी कि इनफर्टिलिटी की इन्वेस्टिगेशन में भी ये काफ़ी मददगार होता है, तो डीएनसी इस केस में भी की जाती है। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ इन्फेक्शन, इस केस में भी डीएनसी की जाती है। या मिसकैरेज हो गया तो इस केस में भी जो डीएनसी है, सर्जिकल अबॉर्शन है, ये की जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जब हम डीएनसी बार बार करवाते हैं तो हमारे शरीर पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। देखिए, इसका प्रभाव बुरा उन महिलाओं पर पड़ता है जो अभी तक मां नहीं बनी होती, यानी कि उनके पास एक भी बच्चा नहीं होता, एक भी बेबी उनके पास नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि जब हम बार बार प्रेगनेंसी से पहले ही डीएनसी करवाते हैं तो इससे हमारा जो सर्विक्स होता है काफ़ी लूज हो जाता है, और जब वो माँ बनती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, तो इससे क्या होता है, जो सर्विक्स होता है लूज होने की वजह से वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाता, और जो अबॉर्शन है वो होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और इसमें ये भी हो सकता है कि जो प्री टर्म लेबर है उसका खतरा काफ़ी बढ़ जाता है, प्री टर्म डिलीवरी होने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। जब हम डीएनसी बार बार करवाते हैं, यानी कि कई बार करवाते हैं, तो इससे जो यूट्रस है उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
कभी कभी बार बार डीएनसी करवाने से जो ब्लीडिंग है वो काफ़ी हैवी हो जाती है, जिससे कि हमारी जो बॉडी होती है काफ़ी वीक हो जाती है। डीएनसी से क्या होता है, जो हमारा सर्विक्स होता है उसके जो टीयर्स होते हैं काफ़ी फट जाते हैं, इसके वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो हमें फेस करनी पड़ सकती है। फेलोपियन ट्यूब जो है ब्लॉक हो जाती है, जिससे कि इनफर्टिलिटी की समस्या पैदा हो जाती है, बांझपन की समस्या पैदा हो जाती है, जिससे कि हम मां नहीं बन सकते। तो कोशिश कीजिए कि डीएनसी यानी कि सर्जिकल अबॉर्शन, बच्चेदानी की सफाई को अवॉइड करें ज़्यादा से ज़्यादा, और किसी अच्छे डॉक्टर के हाथ में जाइए, उस डॉक्टर के पास जाइए जिस पर आप विश्वास करते हैं, ताकि सभी चीज़ें आसानी से हो जाए और वो जो ट्रीटमेंट करे वो अच्छा से करे और कुछ उसमें प्रॉब्लम ना हो। और जहाँ तक डॉक्टर को लगे कि अगर वो अवॉइड हो सकता है तो उसको अवॉइड करें। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, नमस्कार।